सही। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल बनाना सीख लिए थे। अब हम लोग डेटा टाइप पढ़ लें। इसमें डेटा टाइप किस्म मल्टीपल किस्म की होती है। स्ट्रिंग टाइप भी होती है, नंबर टाइप भी होती है, ऑब्जेक्ट टाइप भी होती है और एरे टाइप भी होती है। नल और बुलियन, बुलियन नल और अनडिफाइंड भी होती है। अब वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा है वो उसकी होता है डेटा टाइप। जैसे इस वेरिएबल के अंदर इसके यहाँ अंदर हम लोग इसको नाम दे देते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। इसके अंदर का डेटा है स्ट्रिंग का। अब हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, नंबर वेरिएबल। इसके अंदर हम लोग डेटा दे देते हैं नंबर। अच्छा, स्ट्रिंग में अगर कोई वैल्यू देनी हो उसके उस पे लगता है कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कॉमास, दोनों साइड पे। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। या फिर ये बैक स्लैश डैश, मतलब ये इसका नाम नहीं पता, ये लगता है। तो ये क्या करता है कि इसमें हम लोग को GRX की भी प्रॉपर्टी दे देता है कि अगर हम लोग को कोई अंदर इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ और फिर वेरिएबल का नाम। इसकी मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर जावा स्क्रिप्ट को कंपैटिबल कर देता है। बाकी आपका इन्वर्टेड कॉमास ये अलाउ नहीं करते, सिर्फ ये वाले बैक स्केप के आपके ऊपर। एक मिनट, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ऑन कर लेता हूँ। ये वाला, ये डैश है, ये ये अलाउ करता है आपका विद इन स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट को। सही है। हेलो। ये तो सही है। वन वन से लेफ्ट वाला ना? जी। सही। ये तो कॉमा लग रहा है। ये लग कॉमन है पर ये है नहीं, ये कॉमा है। ये देखें कॉमा में डिफरेंस क्या है। कॉमा एकदम स्ट्रेट है, ये जी थोड़ा जी। सा लेफ्ट के साइड है। अच्छा। खैर अभी हम कर्व लोग, है। जी, अभी हम लोग इस नॉर्मल डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ने ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये एक नंबर डेटा टाइप है वेरिएबल, और एक हम बना देते हैं लेट बूलियन बूलियन वेरिएबल इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, तीनों डेटा टाइप पता चल गई आप लोग को बेसिक। सही। जी। जी। अब एक वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर के मतलब मुझे एक पर्सन का नेम सेव कराना है। फैजान आपके माइक से शोर आ रहा है, आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक वेरिएबल के अंदर मैं मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर नहीं करा सकता। ये देखें एरर देने लग गया। इसके लिए यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या एरे। सही है। लेट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। इसके अंदर होती हैं की और फिर वैल्यू। की होती है, ये वैल्यू का रेफरेंस होता है कि इस ऑब्जेक्ट में ये वाली वैल्यू इस रेफरेंस से सेव है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आईडी की। सही है। इसमें हम आईडी में दे देते हैं 1। अब इस डेटा टाइप में, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, जो 1 है वो आईडी के रेफरेंस में, मतलब जो हम एक्सेस इसको करना होगा ना, हम लोग इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डॉट आईडी। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अब कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे हम, जावास्क्रिप्ट की तरफ। समझ में आ रहा जी। जी, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, बाकी स्टडी कर लेंगे। है? अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम इसको दूसरे की और वैल्यू इनपुट कराने के लिए, क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट का मीनिंग है वो ये है कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल किस्म का डेटा टाइप स्टोर कराएं, एज एन की वैल्यू, एज एन की वैल्यू। ओके, सो हम लोग को इसके आगे स्टोर कराने के लिए आता है कॉमा, नीचे वाला कॉमा। अब दूसरी की देंगे हम लोग, की आएगी नेम की। सही है। नेम क्या स्टोर कराना है वो उसकी की उससे रिलेटेड ही दिएगा ताकि बाद में एक्सेसिबल करने में आपको आसानी हो।
अब नेम करके अब मुझे इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल सेव कराना है। ये आ गया समीर। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई पेज रीलोड ना कराना हो तो उसके लिए क्या लगता है? फंक्शन कॉल होने पे कोई पेज रीलोड ना कराना हो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। हेलो। याद नहीं आ रहा, आगे बताएं एक बार। इवेंट, इवेंट का कीवर्ड यूज होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। याद आया कुछ? जी जी जी। जी। कॉल्स बताए थे आप लोग को। अब ये देखें, अगर हम इस पे गए, हमने अपना डॉक्यूमेंट ओपन करा है और कंसोल लॉग पे गए हैं। यूज़र इन्फो अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया? ओके, इस वजह से नहीं आ रहा। ये देखें, वन आया, वन आया। जी के वन मैंने कहीं भी सेव नहीं कराया, मैंने इसमें से एक्सेसिबल करा ही नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल करा। ये देखें। अब मैं इसमें दूसरी डेटा टाइप मुझे एक्सेस करनी है, इसको मैं कर दूंगा नेम। ये आ गया, समीर आ गया। हम्म। दो मल्टीपल जी किस्म की डेटा टाइप एक ही जगह पे एक ही वेरिएबल में स्टोर है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो की और वैल्यू के फॉर्मेट में सेव हो रही हो। सही है। की वैल्यू, की जी। वैल्यू, ये है इसकी की और ये वैल्यू। ये देखें। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या ये जी डी इसके अंदर बोले। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है ये फंक्शन डाला है आपने ना ये। नहीं नहीं, ये एक वेरिएबल है। ये हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया है ऑब्जेक्ट टाइप का, सही है। उसमें क्या है, उसको हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट के बराबर दे दिया। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक स्ट्रक्चर है डेटा सेव करने का, जिसमें वैल्यूज डेटा सेव होता है आईडी, मतलब की और वैल्यू के उस पे, कि मतलब उसको सही। एक की प्रोवाइड करनी होती है और फिर उसकी वैल्यू। सही है। सही है। अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें या नहीं है? हेलो। नहीं नहीं देख लें, क्योंकि सही हम लोग है। नहीं नहीं। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट और उसमें एरेज में ही काम कर रहे होते हैं। नहीं, सही है, बस आगे चला। चलिए से ही आगे करते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग इसमें फुल नेम भी डाल देते हैं। फुल नेम क्या कर देते हैं, हम लोग देते हैं वेरीफाइड। दूसरी भी डेटा टाइप डाल देते हैं ना, और फॉल्स कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जब आप कोई अकाउंट बना रहे होते हैं तो आप लोग को एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है। आप उसको वेरीफाइड करने के बाद, मतलब वेरिफिकेशन ईमेल के बगैर लॉगिन नहीं कर सकते कुछ वेबसाइट में। तो उसका बाकी डेटा टाइप से ये बूलियन डेटा टाइप फास्ट है। इससे क्या होता है, सिस्टम को पता होता है फॉल्स है तो इसको आगे जाने नहीं देना, ट्रू है तो इसको आगे जाने दो। सही है। ट्रू या फॉल्स, बूलियन डेटा टाइप होती है ट्रू या फॉल्स। ओके। ट्रू फॉल्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे ना। हम्म। जी उसमें क्या जी होता जी, है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो उसके आगे हम लोग लिख देते हैं ट्रू। कोई अगर फॉल्स होती है तो उसके आगे हम लोग लिख देते हैं फॉल्स। ये सेम वही चीज़ है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो गई, कि मतलब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये ट्रू है।
वरना फॉल्स है। हम लोग ने यहाँ पे दे दी फॉल्स, सही है। अगर हम लोग इसको एक स्टेटमेंट दे देते हैं इफ़ की कंडीशन में, अभी ये जो कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊँगा इसी क्लास में पढ़ाऊँगा, ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। इसमें हम लोग दे देते हैं इस इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं वेरीफाइड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप डॉट वेरीफाइड डॉट लॉग नॉट वेरीफाइड। कंसोल डॉट लॉग क्या होता है ये? चेक करने के लिए? एक मिनट, सही है। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आता है, F12 दबाते हैं ना, F12 दबाते हैं, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, नेटवर्क वगैरह ये सब। सोर्स सोर्स में आपका पूरा HTML का पेज आ जाता है, स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट आ जाती है। समीर भाई दोबारा बताइए, मेरा नेट बंद हो गया था। ये भी आपने क्या समझाया? देखें ये अभी छोड़ें, मैं ये चीज़ अभी इसको छोड़ें, ये इस क्लास में आगे बताऊंगा। कंडीशन है ये, मैंने इसमें ये चेक करा दिया कि भाई ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, ये स्टेटमेंट ऐसी है कि इसको मैं इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूँ तो ये है कि इस नहीं के ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के कंटेंट्स वेरीफाइड वेरीफाइड दैट इज ट्रू, सही है। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गई बताएं? ये हमारी वेरीफाइड की है, सही है। हम्म, अच्छा। बोलो बोलो। ये हमारी जी जी। वेरीफाइड की है, इसकी जो वैल्यू है ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। ट्रू तो ट्रू नहीं हो है गई। ना, ट्रू नहीं है ना हमारी फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स है। है ना, वैल्यू तो फॉल्स फॉल्स सही है है। ना। तो ये स्टेटमेंट क्या जी। हो गई? गलत। फॉल्स, गलत स्टेटमेंट हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जी। ये वाला चल रहा है नॉट वेरीफाइड, ये देखें नॉट वेरीफाइड। अगर मैं अगर इसको वेरीफाइड कर दूंगा अगर मैं इसको वेरीफाइड तो को ट्रू कर दूंगा, ट्रू। सही है। सही। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी। जी यार। वेरीफाइड को अगर मैं ट्रू कर दूंगा, अब ये देखें क्या आ रहा है। वेरीफाइड। अब ऊपर सारा चल रहा है। अब ऊपर वाला चल रहा है, क्यों चल रहा है कि इसकी ये वाली कंडीशन, ये वाली जो हम लोग ने स्टेटमेंट लिखी है ये वो ट्रू हो सही गई। है। सही है। सही है, समझ में आ रहा है? जी जी। तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पता चल गई कि एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के हम लोग की और वैल्यू के फॉर्मेट में रख सकते हैं डेटा, सही है। जी। ओके। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग को एक वेरिएबल है। अब हम लोग के पास बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत बहुत सारे। कि जैसे अभी हम लोग 4-5 बंदे बैठे हुए हैं इस वॉइस चैट में भी। अब 5 बंदों के लिए मैं अलग अलग तो नहीं डेटा, मतलब इस तरह से वेरिएबल्स बनाते फिरूंगा ना कि लेट person 1 equals to this, let person 2 equals to, let person 2 is equal to this। ये तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बार बार वेरिएबल्स ही बनाता रहेगा, है ना। मतलब जी। हैवी हो जाएगी मेमोरी पे, उस पर हैवी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी एक डेटा टाइप यूज़ होती है एरे। लेट एरे डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये एरे। अच्छा, ऑब्जेक्ट शुरू होता है कर्ली ब्रैकेट पे, एंड होता है कर्ली ब्रैकेट पे। एरे स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट पे, एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट पे। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल डाल सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं।
जी अब इसमें एरे में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग का। एरे डेटा टाइप, अगर मैं इसमें एरे डेटा टाइप सिर्फ कंसोल लॉग कराऊँ ना, इसमें देखें ये ऐसा बना हुआ आ रहा है 01 01 मैंने कहीं भी नहीं डाला। इसमें भी सेम जी फॉर्मेट में यूज सेव हो रहा है, जैसे जीरो की है ये, बाकी इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है। सही है। पर मैं इसको इस ये तरह से एक्सेस नहीं कर सकता कि एरे डेटा टाइप डॉट आईडी। सही है। इस तरह से ये कुछ भी अनडिफाइन दे वन रहा है। करेंगे, वन आ जाएगा। अनडिफाइन कि भाई अनडिफाइंड डिक्लेयर तो है पर है ही नहीं कुछ इसके अंदर। डिफाइन नहीं है। हाँ, तो वन नहीं आएगा। अब मैं इसको होती है इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स के लिए इसको देना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। इसमें देना है, इंडेक्स हमेशा शुरू होता है जीरो से। सही है। एरे की जो लेंथ होती है ना, जो बेसिकली एरे शुरू होती है, हम्म। ये देखें, वो होता है जीरो से। जीरो जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हम लोग को दे देंगे इसमें कि कौन सा वाला हम लोग को वेरिएबल, मतलब कौन सी वाली वैल्यू गेट करनी है, मतलब कौन सा वाला जो अंदर का ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करना है। इसको दे दिया जीरो, जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो मुझे एक्सेस करना है। सही है। इसके आगे वही ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग डॉट करके एक्सेस कर लेंगे आईडी। अब ये देखें, आ गई वन। हम्म। जीरो से स्टार्ट करेंगे मतलब। जी, जीरो से स्टार्ट होता है वो, ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट होता है। सही। इसको हम लोग दे देते हैं 2। फिर हमें जितने एरे बनाने हैं उतने, फिर वन टू करें जीरो से। नहीं 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 नहीं, वो खुद ही एरे अपना खुद ही कर रहा होता है। हमें बस उसके अंदर से वैल्यूज डालनी है। सही है। वैल्यू डालनी है। ये देखें, वैल्यू आ गई। अब मुझे करना है फैज़ान को एक्सेस। मैं इसका इंडेक्स दे दूंगा 1। ये आ गया फैज़ान। सही है। ये देखें, ये हमारी चार इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। ये दिखा रहा है भाई इसके अंदर चार वैल्यूज़ हैं। ये हम लोग ने एरे को ओपन करा क्लिक करके, ये आ गई हमारी चार वैल्यू सामने। कि पहली वाले वैल्यू, ज़ीरो वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ये वाला ऑब्जेक्ट की वैल्यू पड़ी हुई है। थर्ड वाले, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे, मतलब जीरो से इंडेक्स स्टार्ट है ना, सेकंड वाले इंडेक्स पे ये वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू पड़ी हुई है। समझ में आ गई सारी बात। हम्म। जी। किसी को समझ में नहीं आया तो बता दें। नहीं आ गया समझ। चलें सही, फिर आगे बढ़ें हम लोग। अच्छा, एरे में नॉर्मल तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं कि लेट एरे सेकेंड इज इक्वल टू मल्टीपल डेटा टाइप, इस तरीके से। वो जैसे हम लोग वन दे दिया। सही है। इससे क्या होगा, ये एरन ऑब्जेक्ट ही आप लोग को शो करा देगा कि मतलब जीरो वाली की पे वन पड़ा हुआ है, वन वाली की पे टू पर समीर पड़ा हुआ है, असमीर पड़ा हुआ है, समीर लिखना था, वो हो गया। सही है। और थ्री वाली की, सेकेंड वाली की पे फॉल्स पड़ा हुआ है। समझ में आई। जी जी। जी। पर इसमें हम ये नहीं कर सकते। ये देखें, कुछ भी नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है। सर आपने कॉलन नहीं लगा सकते ऑब्जेक्ट एरे में, कॉलन ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं बस। सही है। आगे बढ़ें।
क्या नहीं लगा सकते? मैं नेट ऑफ हो गया था मेरा। कॉलन, ये कॉलन होते हैं ना, कॉलन नहीं लगा अच्छा सकते। जी, सही। आगे चलें। जी। जी जी। अच्छा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो चीज़ें सबसे मेन होती है। एक होती है आइट्रेशन लूपिंग जो कहलाती है, और एक होती है कंडीशन चेकिंग कि डिसीजन अरे मेकिंग जो सेकंड होती आपने है। वही पढ़ा है? क्या? अच्छा, ये तो वही है ना। हाँ, सही सही सही। आइट्रेशन लूपिंग जो होती है, और सेकंड होती है कंडीशन, कि हर प्रोग्राम को कोई ना कोई कंडीशन लाजमी होती है। जैसे मुझे चेक करना है, किसी आईडी और पासवर्ड मैच करना है, सही है। जैसे फेसबुक वाले पे आप लॉगिन कर रहे होते हैं, आप आईडी पासवर्ड तो डालते हैं, आप उसको कैसे पता कि ये, जैसे इतने सारे यही यूज़र्स, बंदा है। हाँ इतने सारे यूज़र्स पड़े हुए हैं ये हमारे, एक मिनट, एरे में इतने सारे यूज़र्स हमारे पड़े हुए हैं, उसको कैसे पता कि यही नाम का, मतलब फैज़ान का यही पासवर्ड है। बहुत सारे भी तो हो सकते हैं ना भाई, फैज़ान नाम के बहुत सारे भी हो सकते हैं, फिर पासवर्ड भी उनके अलग अलग हो सकते हैं, ईमेल वो लोग, वो अलग बात है, वो लोग ईमेल यूनिक रखते हैं। हम्म। उनको किसी ना किसी तरीके से चेकिंग तो करानी है ना, वो ये तो नहीं देख सकते ना कि भाई फ्रंट पे सारी चीज़ें भेज दें, फ्रंट एंड पे यहाँ पे सारे सबके आईडी पासवर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, वो बोले भाई चूज़ कर लो, क्लिक करो, खुद की आईडी पे लॉगिन कर लो। हाँ, जी। तो इसको चूज़ कराने के लिए, मतलब इसको खुद ही बैकएंड से एक वो वेरीफाई वगैरह करने के लिए कंडीशंस यूज़ होती है। कंडीशंस में तीन चार तरीके की होती है। पहली कंडीशन होती है इफ़ टाइप की कंडीशन, सही है, स्टेटमेंट होती है इफ़ स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि कोई भी कंडीशन, मतलब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही है। अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर हम लोग आने देते हैं, इस ब्लॉक के अंदर आने देते हैं, वरना ये ब्लॉक स्किप हो जाता है, सही है। जैसे मैं इसमें एक कंडीशन लगाता हूँ, एरे डेटा टाइप के जो पहले ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसका नेम वन। इक्वल नहीं। इक्वल इक्वल्स, अच्छा देखें इसमें इक्वल, सिंगल इक्वल टू लगाते हैं ना, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि मतलब ये किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है, कि मतलब अगर मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ना वो इधर जाके सेव हो जाएगा। अब दो इक्वल टू लगाते हैं तो ये होता है कि चेकिंग ऑपरेटर, पर ये चेक क्या करता है, ये सिर्फ अंदर की वैल्यू चेक करता है, टाइप चेक नहीं करता कि डेटा की टाइप क्या है। जैसे अगर मैं इधर वन लिखूंगा ना, और इधर आईडी वन लिखूंगा, और इधर कंसोल डॉट लॉग चला दूंगा कि वर्किंग इन कंडीशंस, ओके, तो ये चल जाएगा। देखना चल रहा है। ये देखना चल रहा है, हाँ, क्योंकि मैंने दो इक्वल टू लगाए। अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगा दूंगा कि ये फिर भी चलेगा, पर ये इसको असाइन कर देगा वन, अगर इसको असाइन कर देगा टेन, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यही सेम चीज़ लिखूंगा, तो ये रिटर्न करना चाहिए इसको टेन। ये देखना असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब मैंने इसको दो इक्वल टू कर दिया, ये हम लोग को दे देगा, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई देखो जो हमारे आईडी के अंदर सेव है ज़ीरो वाले इंडेक्स पे, ये वाले इंडेक्स पे ये है अभी वन, सही है, वन है। हम लोग ने इधर अच्छा। क्या दिया हुआ है स्ट्रिंग में, ये देखिएगा, ये डेटा टाइप है नंबर, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग में डेटा टाइप में दिया हुआ है टेन, सही है। अब ये वन को टेन से कंपेयर करेगा, अभी ये डेटा टाइप को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अंदर की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है कि वन जो लिखा हुआ है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो ये चला ही नहीं, ये देखें कोई नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको वन करता हूँ, वन, ये देखें चल गया। इसने देखा कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि ये जो कंडी एरे डेटा टाइप पे ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, आईडी में पड़ा हुआ है, ये वन है,
और ये जो कंडीशन हम लोग ने दी है ये 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई हाँ भाई सही है, यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1 है, सही है, तो इस ये चल गया। 10 हुआ था तो फिर कैसे हो गया? 10 हुआ तो नहीं चल रहा ना, 10 हुआ तो बोला ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, दोनों सही नहीं है, हाँ, तो ये चला ही नहीं, ये देखें चला ही नहीं। पिछला कैसे चला था? पिछला इस तरह से चला था कि यहाँ पे दो दो तरीके इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीपल तरीके के इक्वल टू होते हैं। सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट वेरिएबल, सही है, असाइनमेंट जो ऊपर हो वेरिएबल। वही हो। नहीं, ये असाइन करता है कि मतलब वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है, समझ रहे हैं? एक तरह से जैसे आपको बताया जाए कि हाँ भाई इसको इसके इसके बराबर कर दो, सही है, कर दो हम्म। वाली चीज़ है ना, वो ये है। अब 1 कर दो एक। ये एक बार है, एक बार इक्वल टू, सही है, और 2 बार तो जो भी हम लिखें। दो बार ये है, कि इसके बराबर है, ये चेक करते हैं कि इसके बराबर है भी या नहीं है, सही है। हम्म। डेटा टाइप को कंसीडर नहीं करता ये, पर अगर हम लोग को डेटा टाइप भी कंसीडर करनी हो, जैसे ये अभी ये है, हाँ ये अभी ये चल जाएगा, ये 1 है ये भी 1 है, एक मिनट, ओके हाँ ये एरर आ रहा है ना हमारे, कि इसको कमेंट करना होता है, ये देखें ये चल गया 1, सही है। इसने ये देखा कि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, सही। इसने ये नहीं देखा कि कैसा 1 है, कि ये तो एक हम लोग की एक नंबर डेटा टाइप है ना, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, विदाउट कॉमास, ये इन्वर्ट, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कोई भी चीज़ आती है ना वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आती है, मतलब कोई भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, कॉमास के अंदर आती है तो वो वो कहलाती है स्ट्रिंग डेटा टाइप, सही है। सही। अब मैं अगर ट्रिपल इक्वल टू कर दूंगा ना, ट्रिपल इक्वल टू, हम्म। ये अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा ट्रिपल इक्वल टू डेटा चेक, डेटा ऑल्सो चेक डेटा टाइप। अब ये टाइप। देख रहा है कि 1 तो है, पर ये नंबर वाला 1 है या स्ट्रिंग वाला 1 है, समझ में आई बात? वो कुछ दिखाता ही नहीं है। वो बोलेगा नहीं भाई 1 तो हो गया भाई, डेटा तो मैच हो गया, पर ये इसने मुझे यूजर ने बोला स्ट्रिंग नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, ये चल गया, सही। सही है, समझ में आ गया? जी। तीनों इक्वल टू को डिफरेंस पता चल गया। हम्म। एक जी दफा दोबारा समझा दें। जी जी। चलें एक दफ़ा दोबारा समझा देते हैं। सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, सही है। ये नहीं देखेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ये इस तरह से ये देख रहा होता है कि भाई इधर वैल्यू मतलब वेरिएबल बना हुआ है, इस वेरिएबल को इसके आगे वाली कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो वो असाइन कर दो, मतलब वो वैल्यू इसके अंदर डाल दो, सही है। सही है, इतना समझ में आया? जी। जी। ये एक ब्रैकेट किस लिए है? कहाँ पर? ट्रिपल इजिकल टू के आगे एक अलग से ब्रैकेट निकला हुआ है ना, 1 इसके बाद। ये इसके बाद। ये नहीं, इसके बाद। ये हम्म। ये देखें, ये ब्रैकेट इधर। यहाँ से शुरू है यहाँ पे ख़त्म है। जैसे डिव की वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू हो, फंक्शन की बॉडी होती है, डिव की बॉडी होती है, बॉडी का बॉडी होती है ना, जैसे ये जी। वाली जो हम लोग के ये वाले ब्रैकेट से, ये जो फंक्शन की ब्रैकेट बॉडी है, क्लोज। ये फंक्शन की बॉडी है, सही है। सही। इसी तरह से ये इफ कंडीशन की बॉडी है, कि अच्छा, ये अगर इफ कंडीशन। अगर ये हो जाए तो ही इस बॉडी में आओ, वरना नहीं आओ, सही है। सही।
अब ये तो हो गया इफ, हम लोग ने लगा दिया इफ कंडीशन, सही है। अब हम लोग को ये भी तो चाहिए ना, अगर ये कंडीशन ना हो कुछ और चल जाए, कि मतलब दूसरी कंडीशन से मैच हो जाए। हम्म। या फिर कुछ हम्म। और चल जाए, कुछ भी चल जाए, कि अगर ये ना हो तो आगे लिख दो कि भाई इसमें नहीं है, ये मैच नहीं करता। हाँ, इसके जी। लिए इफ के आगे इसके इसी कॉमा के इसी ब्रैकेट के आगे आता है एल्स। एल्स हाँ। इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग इन एल्स बॉडी। इसमें यह है कि अगर ये कंडीशन चल जाए तो सही है, यहाँ तक ये चल जाएगा, इस ब्लॉक को निग्लेक्ट कर देगा, सही है, इसको जी। देखेगा ही नहीं। और अगर ये कंडीशन ना चले, कि फर्ज कर लो यहाँ पे ये 2 है, सही है, ना चले, तो इस ब्लॉक में आ जाओ। अच्छा चलो, अगर मैं एल्स नहीं ठीक है। लगाता ना, अगर मैं एल्स नहीं लगाता, हाँ, ऐसे लिख देता, ऐसे भी तो सेम बन रहा है ना कि भाई ये कंडीशन चलेगी। हम्म। चलेगी तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हम्म। तो नहीं वरना ये चलेगा वो। ये नहीं चलेगा। पर इसमें क्या है, अगर ये कंडीशन चलेगी भी ना, ये वाला ब्लॉक अगर हमारा चला भी, हम्म, हम्म। तब भी हमारा ये चलेगा, तो क्यों? क्योंकि हम लोग ने एल्स नहीं लगाया हुआ। हम लोग को कोई ऐसा कोड रखना है कि ये कंडीशन चल जाए तो बाकी सब निगलेक्ट कर दो जो इसके नीचे रखे। इसके तो वो उसमें नहीं है ना, फंक्शन में। फंक्शन में नहीं है, जावा स्क्रिप्ट के को फंक्शन, ये मेन फंक्शन के तो अंदर है ना, इफ की बॉडी में नहीं है, मेन इसकी फंक्शन के कंडीशन तो। चलेगी। हाँ, इफ की कंडीशन चल गई, सही है, तो हम्म। उसके बाद इफ, यहाँ पे इफ की कंडीशन का काम खत्म, और यहाँ पे नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का कोड चल गया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर ये कंडीशन चले ना, तो ये ना आए, सही है, ये ना आए। तो और इसको हटा दे। कंडीशन, इसको हटाएं कि नहीं ना, हमें ये चाहिए। और अगर कंडीशन चले तो ये ना आए, हम्म। और अगर कंडीशन चल जाए, मतलब अगर कंडीशन ना चले तो ये चल जाए, सही है। ठीक है। तो यहाँ पे होता है एल्स का कीवर्ड। इसको एल्स की, ये एल्स का कीवर्ड लिखा मैंने, हम्म। इसके ब्लॉक, इसके ब्रैकेट के बाद एल्स का कीवर्ड लिखा, इसकी बॉडी खोल दी, और इसको इसकी बॉडी में ले आए। तो अब तो ये नहीं देखें, चल रहा था। अब ये देखें, अब नहीं चल रहा, एल्स वाला चला नहीं। अब ये कंडीशन हम्म। में कर देता हूँ फॉल्स, यहाँ टू लिख के कि ये आईडी को 2 का, मतलब यहाँ पे ये मैच करे कि ये वाली आईडी 2 के बराबर है या नहीं है। ये तो 2 के बराबर नहीं है ना, ये चला हम्म। दिया, ऊपर वाला नहीं चला, नीचे वाला चला। सही। सही सही समझ आ गया अब। बाकी को सबको समझ में आया। जी जी। आगे चलें। समीर भाई, चलें। ये अन विंडो डॉट अनलोड का थोड़ा कंसेप्ट समझाते हैं, ये कैसे काम करते हैं? देखें, विंडो, जो ये विंडो है ना, विंडो डॉट ऑन लोड, विंडो एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, सही है। ये आपको बेसिक ही पहले से जावास्क्रिप्ट में डिफाइन फंक्शंस देता है, ऑन लोड। विंडो डॉट ऑन लोड मैंने इस वजह से दबाया हुआ है, लगाया हुआ है, कि विंडो जब भी लोड हो जाए, जब भी लोड हो ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर ले। ये है, जैसे हम लोग इवेंट डॉट इवेंट जो पहले से हमें दिया हुआ होता है कीवर्ड, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा रहे होते थे, कि इवेंट डॉट सही। प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर ये दबा दें तो लोड ना हो, फंक्शन चल जाए। अच्छा, हम्म। मतलब फंक्शन चलाने के लिए ये भी एक तरीका है मतलब? हाँ, अब ये देखें, अगर ये मैं फंक्शन चलेगा बस। ये, अगर ये यहाँ से मैं हटा दूँ, कमेंट आउट कर दूँ, अब ये फंक्शन चल ही नहीं रहा। अब मुझे नहीं इसके लिए चलेगा। क्या करना होगा, कि इधर मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे उस फंक्शन का मैं रेफरेंस पास करूँ, जनरेट बटन। जनरेशन जनरेटेबल बटन। जनरेट बटन्स के नाम से करा हुआ है ना मैंने। ये हम्म। आपका हमारा एक आ गया बटन। अब मैं ये जब दबाऊंगा जब ही ये फंक्शन चलेगा। ये हुआ। समझ रहे हैं? सही। मुझे आप लोग को पढ़ाने में बार बार जाके यहाँ पे बटन ना दबाऊँ। हाँ, हर चीज़ चेंज करूँ, वहाँ जाके आप लोग को ये देखो। तो मैंने ये कर दिया कि
जब भी हम मेरी कोई भी चेंजेस करूँगा ना मैं यहाँ पे, ये वाली जो हम्म। मेरी विंडो है ये खुद ब खुद ऑटो रीलोड हो जाएगी। ऑटो रीलोड तो हो गई, पर इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पे फिर भी दबाना पड़ेगा। तो मैंने ये सही। जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड यूज़ करा, विंडो विंडो डॉट ऑनलोड। विंडो विंडो कीवर्ड है, बेसिकली विंडो कीवर्ड है। इसके अंदर अगर मैं डॉट डॉट लगा दूँ ना, दबाएंगे तो उसकी टाइप्स आ जाएंगी। टाइप्स में उसके अंदर के फंक्शंस आ जाएंगे, मेथड, उसके अंदर जी। की वैल्यूज़ वगैरह, ये सब जैसे ऑब्जेक्ट है ना, उसी तरीके का। समझ आ गई। फिर यहाँ से मैंने एक एक्सेस करा, यहाँ पे देखें इतने सारे फंक्शन आ रहे हैं, इतने सारे कोई भी यूज़ नहीं करता फिर भी इन लोग ने दिया हुआ है इतने सारे। मैंने, मुझे चाहिए था ऑन लोड। अब ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नहीं मेथड्स नहीं चाहिए, ये आ रहे मेथड्स पर्पल में आ रहे होते हैं, पर्पल में ये दिख रहे हैं, ये होते हैं मेथड्स, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। इसके अंदर का ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का ये मेथड है। मुझे चाहिए ऑन लोड का मेथड। ऑन लोड कहाँ है, पर्पल में आ रहा होगा, ये आ रहा सही है। ये यहाँ पे देखें दिख रहा है इवेंट है, ये मेथड है। ऑन लोड का मैंने मेथड लगा दिया। इसके अंदर ऑन लोड में ये करना है जब विंडो दो लोड मिनट हो बताओ। कि कौन सा फंक्शन ये चले। वाला। तो हाँ, इस फंक्शन का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एज अ रेफरेंस, जैसे हम बटन में देते हैं कि ऑन क्लिक पे ये चल जाए। सही है, समझ में आ गया सही। अदनान भाई? अदनान भाई, जी जी जी, समझ आया। सबको इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का डिफरेंस पता चल गया? जी बिल्कुल। जी। इफ का बटन, इफ की कंडीशन पता चल गई, इफ का क्या है या क्या नहीं है। जी बिल्कुल, ये कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो ऐप के बॉडी में अंदर चला जाएगा, अब फाल्स है तो फिर एल्स के उसमें चला जाएगा, चेक करेगा। जी अभी हम लोग सिर्फ और इसके अंदर अगर एल्स है, सही है, अब एल्स है, अब मुझे एल्स में भी कंडीशन चेक करानी है ना कि भाई अगर ये वाली कंडीशन है तो ये तो चल गया। अब मुझे मल्टीपल हम्म। कंडीशंस लगानी है, मल्टीपल। फिर मैं यहाँ पे क्या एक और इफ एल्स लिखूंगा, एक और इफ एल्स लिखता रहूँगा, हाँ, इस नहीं, तरीके से इसी मतलब में ही काम करेंगे। इसमें ही करेंगे ना। तो इसके अंदर एल्स के आगे हम लोग इफ लगा सकते हैं, इफ लगा देंगे। अब इसमें ये क्या चेक करेगा, यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेगा, ट्रू। कंडीशन चेक करेगा कि भाई ये वाली चली तो ये इसको निगलेक्ट कर देगा, इस पूरे को निगलेक्ट कर देगा, सही है। सही। ये वाली नहीं चली, फिर ये वाली कंडीशन मैच करेगा कि भाई ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, या ये भी फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगी तो ये भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, सही है। समझ में आ रहा है? जी। अब ये देखें, अगर मैं इसमें अब यही वाली सेम कंडीशन डालता हूँ, इसको वन कर देते हैं, सही है। इसको हम दे देते हैं इन इन सेकेंड इफ कंडीशन, कंडीशन। इन फर्स्ट इफ कंडीशन। कंडीशन। ये देखें इन सेकेंड इफ कंडीशन आ रहा है। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूं ना, इसको भी मैं बोल दूं भाई ये 3 के बराबर होना चाहिए, ये देखें ये भी नहीं चला। इसके लिए हम लोग ऐसे ही एल्स लगा सकते हैं, एल्स। ये देखें चल गया। हम्म। इससे देखा भाई ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर ये वाली कंडीशन पे आया, ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर ये वाला बेचाने बोला यहाँ पे यार ये चला दो, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी। इसमें भी अगर मैं कंडीशन कोई लगा दूँ ना, अब ये पहले कंडीशन चेक करेगा फिर वो चलाएगा। ये देखें, भूख लगता है। अच्छा अभी देखें अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। ये भी नहीं चला। अब ये देखें,
अब ये क्या हो गई, तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। सही, हाँ सही हो गई। एरे डेटा टाइप 1 भी इसकी भी है, इसका भी 1 है, ये क्योंकि 1 है, इसका भी 1 है। सही है। अब क्या होना चाहिए बताएं, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, पहले वाला रन होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे? बस इफ ट्रू है ना हमारे पास। हाँ बस पहला वाला ट्रू है, पहला वाला रन होगा, बाकी को कर देगा निग्लेक्ट। ये देख रहे हैं, इसने बोला यार पहला वाला मिल गया, सही है, बाकी को करो खत्म, बाकी को मुझे देखना ही नहीं है, भाड़ में जाए। अच्छा, ये सब हो रहा है एल्स की वजह से। अगर मैं यहाँ पे एल्स हटा दूँ, हम्म। एल्स हटा दूँ, तीनों इफ की कंडीशन ये बन गई, अब तीनों चलेंगे। सही। जो हमारा एल्स का कीवर्ड है ना, वो ये वेरीफाई करा रहा है कि ऊपर वाली चली या नहीं चली। अगर चल गई तो वो चलाएगा ही नहीं, हम्म, अगर नहीं चली तो ही वो चलाएगा। समझ में आई सबको बात? जी। जी। अब ये देखें, जैसे हम लोग ने ये सारे बनाए थे, हम्म, ये सारे इतने सारे बनाए, बोलो ना भाई। जी 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 जी। बनाए थे। ऐड के लिए अलग बनाए थे, माइनस के लिए अलग। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठाया, एरे को हटा देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आया, और एक हम लोग कर देते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट भी कर देते हैं, ताकि लोड ना हो दोबारा। यहाँ से ये हटा देते हैं, कमिट आउट कर देते हैं, और एक रिटर्न के ले लेते हैं यहाँ पे, लेट सी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ओके, सही है, इतना सबको सही। क्लियर है? जी जी। पैरामीटर का याद है, मैंने जब फंक्शन पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था पैरामीटर, हम्म। यहाँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दे रहे होते थे। जी। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी पैरामीटर का, वेरिएबल का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ऑपरेशन दे देता हूँ। सही है, सही। यहाँ पे मैं ऑपरेशन लूँगा, ये कर दूंगा इक्वल इक्वल टू 1 2 3, 3। एक और बनानी है मुझे 4। सही है, इतना सबको क्लियर है जी मैंने क्या करा है? जी। इसको हम डबल इक्वल कर देते हैं। इन सबको मैं कर देता हूँ, यहाँ से 3 के लिए हम लोग ले लेते हैं, बल्कि 4 के लिए लेते हैं डिवाइड। सही है, अब ये इन सारे फंक्शन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन बना दिया। 2 में डबल इक्वल 2 नहीं करा आपने। यार डबल इक्वल टू ये लें बस। अब मुझे दर्स इतने सारे फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये वाला फंक्शन उठाया, पैरामीटर में पास कर दिया। ये देखें आप, आ रहा है, मैंने ये वाला दबाया,
ये वाली कंडीशन ट्रिगर हुई। ये वाली कंडीशन ट्रिगर हुई, ये वाला इसने पैरामीटर देखा, ये इक्वल इक्वल, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग पैरामीटर, ये देखें इन पैरामीटर 1 आ गया। मैंने यहाँ पे बटन में क्या पास कराया हुआ है पैरामीटर में? 1। 1। चलें आप लोग के लिए इसको दूसरा दूसरा कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं प्लस माइनस, सही है, मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें भी हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा। 1 के लिए करेंगे हम लोग प्लस, 2 के लिए हम लोग कर देंगे माइनस, 3 के लिए हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 के लिए हम लोग कर देंगे डिवाइड, सही है। अब ये देखें हम लोग ने 2, यहाँ पे भी 2, पैरामीटर क्या है प्लस, यहाँ पे मैंने माइनस का दबाया, पैरामीटर माइनस, रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। मल्टीप्लाई का दबाया, पैरामीटर मल्टीप्लाई, और रिजल्ट क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं डिवाइड का दबाऊंगा, पैरामीटर डिवाइड, वो क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है डिवाइड। समझ में आई बात? हम लोग को इतने सारे फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही फंक्शन से जब हमारा पूरा काम हो रहा है हम मल्टीपल चीज़ें क्यों करें, जबकि हम लोग का काम वहाँ पे सिर्फ यही था ना कि भाई कंडीशन चेक करें कि यूज़र कौन सा बटन दबा रहा है, कि भाई वो प्लस दबा रहा है तो फिर प्लस वाला फंक्शन चले, यही था ना वहाँ पे। जी जी। तो मैंने एक ही फंक्शन में कर दिया। इफ ये होती है कंडीशंस का फ़ायदा। कंडीशंस का फ़ायदा पता चला? कंडीशन बनाना आ गई सबको? इफ एल्स की कंडीशन, इफ जी जी आ गई। एक सिंगल इफ इस क्लास में हम लोग ने पढ़ी है, ऑब्जेक्ट एरे, सिंगल इफ की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन, और इफ एल्स इफ की कंडीशन, तीनों कंडीशंस पता चल गई सबको? जी शादेब, फैजान, अदनान, जी जी, समझ गए। जी। शादेब, ये भाई साहब तो गायब ही हो गए। खैर, क्लास खोल के शायद भाग गए। खैर अभी देख लेंगे। समझ में आ गई ना यहाँ पे वैल्यू, बात समझ में आ गई ना, कंडीशन से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। जी। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये देखें आप, 10 और 5 का 4 कर देते हैं, प्लस करा 14, माइनस करा 6, मल्टीप्लाई करा 40, डिवाइड करा 2.5। ये सारा हमारा एक ही फंक्शन चल रहा है, बस अलग अलग फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, जब पहले हम लोग फंक्शन बना रहे थे उसके अंदर जब हम प्लस कर रहे थे तो पूरी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही थी ना आगे, अब नहीं आ रही। नहीं नहीं, एग्जैक्ट ही आ रही है अभी भी, ये देखें। नहीं, जैसे ये 10+4 था तो उस टाइम जब हमने फंक्शन बनाया था अच्छा, 104 लिखा हुआ था। 10, ये हम लोग ने आज शायद आपने क्लास मिस कर दी होगी, हम लोग ने टाइप कास्ट करी थी, याद है? ये लगाया था हम लोग ने नंबर। जी जी। मैंने आपको बताया था कि, मैं भी इसमें अटक रहा था पर मैंने करा था। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, सारे फंक्शन तो सेम सही होंगे, माइनस का सेम होगा, मल्टीप्लाई का सेम होगा, डिवाइड का सेम होगा, पर प्लस का सेम नहीं होगा। प्लस का, क्योंकि हाँ, प्लस में अटक रहा था। प्लस करते हुए जावा स्क्रिप्ट नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग समझता है, सही है। हम्म। तो इसको बताना पड़ता है टाइप कास्ट करके कि ये भाई नंबर है। अलग अलग नंबर है। हम्म, समझ में आ गई बात? जी जी आ गई। आप
इसको करना चाहे ना कि मतलब हर जगह अप्लाई करना चाहे, यहाँ से उठाएं, यहाँ डाल दें नंबर, नंबर यहाँ की नीड ही नहीं है अब। ये दें नंबर ही वो करेगा, ये देखें सही है। यहाँ पे नहीं है, अब जी मैंने जी। ऊपर ही लेते हुए बता दिया कि भाई ये लोगे तो नंबर ही है बस। आज की क्लास यहाँ तक रखें या दूसरी कंडीशंस पे भी जाएं? ಹೊಳಲಿ क्या फैजान हसनैन, यहाँ तक रखें या दूसरी कंडीशंस पे भी जाएं? देख लें, आपको जैसे पता लगे। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि आप लोग के लिहाज से भी तो चल रहा है ना। आप लोग अब कैलकुलेटर बनाएं, मतलब आप लोग के पास HTML CSS तो होगी, अब कैलकुलेटर है तो सिंगल फंक्शन से बनाए, सही है, इफ़ की कंडीशन लगा के, इफ एल्स। सही है। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज लेक्चर कर तो दिए। आएगा ना? लेक्चर आएगा। सर सही। कब तक अपलोड कर देंगे समीर भाई? मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। यार मैं बिल्कुल बस, मैंने लेक्चर